नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका मेरे चैनल टैरो बाय तन्वस में स्वागत है। मैं तनु आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं, फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। और ये जो 3-3 की जो पोर्टल ओपन हुई है, तो आज मुझे लग रहा है एनर्जी भी डिफरेंट है ना। एंड एनर्जी में काफी शिफ्ट्स में भी आपको भी फील हो रहे हैं एंड आपके पर्सन को भी फील होगा, राइट। मे बी आपको आपके पर्सन से मिलने का मन कर रहा हो अभी, या फिर आप बहुत अटैच्ड फील कर रहे हो, क्योंकि आजकल की कुछ रीडिंग्स में कुछ ऐसे ही एनर्जीज आ रहे हैं एंड यही मुझे लग रहा है कि ये एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं अभी। तो देखते हैं ये 3-3 के पोर्टल में आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज है आपको लेकर, ठीक है। उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहते हैं, इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आज की एनर्जीज से हम देखते हैं। चलिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर कोई पोर्शन नहीं कर रही है, क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए हो सकता है पूरा ना रेजोनेट करे, कुछ पोर्शन ही रेजोनेट करे। तो जो नहीं करेंगी उसे आपको नहीं देना है, जबरदस्ती कोई भी पोर्शन आपको अपने से मैच नहीं कराना है, ठीक है। एंड देखिए आप लोगों के कनेक्शन में क्या चल रहा है, आप किस फेज पे हैं कनेक्शन में, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। तो आप जो भी स्टेप ले या जो भी इस रीडिंग से इन्फ्लुएंस ले, तो उसलिए आपको ये ज्यादा क्लैरिटी होगा, आपकी इंट्यूशन ज्यादा अच्छे से बताएगी कि क्या आपको लेना है और क्या नहीं लेना है, ठीक है। एंड आप किस फेज पे है ये भी आपको समझना है, ठीक है ना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। मैं पर्सनल रीडिंग अभी नहीं कर रही, मैं अभी जनरल रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि आपके लिए कौन सा सुटेबल है, ठीक है। एंड दूसरी बात ये है कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। ये टाइमलेस रीडिंग है, बट ये मेजरली हम 3-3 के पोर्टल के लिए देख रहे हैं, ठीक है, कि ये 3-3 के पोर्टल में आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज रहेंगी। तो इसको एग्जैक्टली हम टाइमलेस नहीं बोल सकते, बट हाँ ये 15-20 डेज के लिए आपके लिए मैच जरूर करेंगी, ठीक है। अपकमिंग 15 to 20 डेज ये आपके साथ मैच करेंगी ये रीडिंग, ओके। एंड देखते हैं, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत सारा थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि अपडेट्स आपको मिलता रहे, ठीक है। और अगर आपको पसंद आए मेरा वीडियोस तो उसे लाइक जरूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 3-3 के पोर्टल में यूनिवर्स डिवाइन प्लीज गाइड करें हमें 3-3 के पोर्टल में क्या शिफ्ट्स है, क्या एनर्जीज है हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की, हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज गाइड करें हमें, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज है। ये 3-3 के पोर्टल में क्या शिफ्ट्स आए हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की एनर्जीज में, वो अभी क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज हमें गाइड करें, प्लीज गाइड करें क्या शिफ्ट्स हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की, हमारे व्यूअर्स के लिए इस 3-3 के पोर्टल में। हमें प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें हमें यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, क्या शिफ्ट्स हैं। तो जो कार्ड्स आए हैं पहले हम उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, ओके। पहले है 3 of Cups, Ace of Swords, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Aquarius, Gemini, Wise Counselor, ये एनर्जी कल भी आई थी। Balance, Awakening, प्लीज हमें क्लियर एनर्जीज दे, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस 3-3 पोर्टल में। इस 3-3 पोर्टल में हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं,
क्या सोच रहे हैं इस 3-3 पोर्टल में, प्लीज गाइड करें हमें। आप लोगों के लिए नंबर्स 3, 1, 12, 14, 5 एंड 19 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अल्फाबेट्स अगर देखें तो U, C, S, Z, C। एंड एक और चीज मुझे जो दिख रही है यहाँ पे, वो है जनवरी, मार्च, दिसंबर, मई। ये मंथ्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। प्लीज क्लियर मैसेजेस दे हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या वो कोई एक्शन देंगे हमारे व्यूअर्स की तरफ। हमें प्लीज गाइड करे यूनिवर्स, हमें गाइड करे। सबसे 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3-3 का पोर्टल है एंड ऊपर नीचे दोनों 3-3 है, राइट। फिर से 3 है, 3rd of March 23, राइट। 3 of Pentacles। जब हमने एक्शन के बारे में पूछा ना तब ये कार्ड आया था, ओके। 4 of Wands, 4 of Swords, ये दोनों कार्ड्स एक्शन में आए थे, राइट। कि आप मतलब आपके पर्सन्स आपको लेकर क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं इस 3-3 पोर्टल में, तो ये दोनों कार्ड्स आए थे उस समय उड़ के। एंड द व्हील, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 7 of Wands। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारी एनर्जीज ही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था सारी एनर्जीज के लिए रीडिंग है, तो आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, ओके। और जो पोर्शन आपके साथ मैच करेगी एग्जैक्टली वही लेना है, इससे ज्यादा एक भी चीज उससे ज्यादा नहीं लेना है। अगर आपको इंट्यूटिवली लग रहा है, ठीक है, कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, तो आप दूसरे रीडिंग्स भी देख सकते हैं, ओके। आपके पर्सन मे बी कोई सेलिब्रेशन में है, ठीक है, कोई गेट टुगेदर है, मे बी क्लोज फैमिलीज में ही गेट टुगेदर है, या फिर कोई एंगेजमेंट, वेडिंग, कुछ इस तरीके का सेलिब्रेशन चल रहा है उनके घर में या उनके आसपास, ठीक है। हो सकता है उनकी ही एंगेजमेंट हो रही हो या वेडिंग हो रही हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेडिंग की भी कार्ड आई है, तो मे बी ये भी एक बात है। या फिर ये हो सकता है कि वो ये जो मैंने बोला ये कुछ सेक्शन ऑफ पीपल के लिए होगा, ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होगा। और या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं और इस चीज़ को लेकर जब भी वो सोच रहे हैं आज के दिन, वो बहुत खुश हो रहे हैं, ठीक है। ये 2 मैंने चीजें बोली, तो आपके लिए जो रेजोनेट करेगा आप उसको लीजिएगा, ओके। कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ सीक्रेट्स रखे थे वो आपसे, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स थे या ऐसे सिचुएशंस हैं, ये जो अभी नो कांटेक्ट या मतलब इन कांटेक्ट है बट खुल के बातें नहीं हो रही है उन लोगों के बारे में मैं बता रही। या फिर अगर आपके पर्सन की ही शादी या एंगेजमेंट हो रही है और वो अगर आपको ये कन्वे नहीं कर पाए हैं, तो भी वो आपको एक ना एक बार अप्रोच करेंगे ज़रूर और ये आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ और वो क्लैरिटी आपको देंगे, ठीक है। ये भी है। और जिन लोगों के पर्सन उनसे शादी करना चाहते हैं, ठीक
ठीक है। जिन लोगों के पर्सन, मतलब जैसे आपके पर्सन अगर आपसे शादी करना चाहते हैं, कुछ मतलब यहाँ पे बहुत सारे मेजर लोगों में से यही है कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, एंड ये वो आपके सामने खुल के बताना चाहते हैं। अपने फीलिंग्स को जो उन्होंने इतने दिनों से दबा के रखा था वो उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर कोई रीज़न है कि वो आपको इतने दिनों से आपसे बातें नहीं किए हैं, तो वो रीज़न, वो सिचुएशन या उनके साथ क्या क्या हुआ है वो हर कुछ आपको बताना चाहते हैं, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले इस सिचुएशन की, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके अभी वो डिवाइन का हेल्प ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मेडिटेशन कर रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जो भी आप बोले, वहाँ पे वो जाते हैं, अपने आप को शांत करते हैं, या किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं, या अपने किसी ऐसे दोस्त से बातें कर रहे हैं, या बहुत क्लोजेस्ट कज़न से बातें कर रहे हैं जिन्हें वो खुल के आपके बारे में बता रहे हैं, और उनसे वो गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनकी सिचुएशन बहुत टाइट फील हो रही है मुझे, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे जो दिख रही है ना, वो बहुत टाइट सी, मतलब जैसे वो बंधे हुए हैं कोई एक चीज़ में, उस टाइप की एक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अपने इमोशंस में बैलेंस लाना चाह रहे हैं, काफ़ी दिनों से उन्होंने कंट्रोल करके रखा है, अपने प्रोफेशनल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दे के रखा है, ठीक है, या फिर अपने सराउंडिंग में हर एक चीज़ को प्रायोरिटी दिया हुआ है, बट आपको प्रायोरिटी नहीं दिया, ठीक है। तो ये भी सोच कहीं ना कहीं उनके माइंड में घूम रहा है, और अभी ना वो एक बैलेंस में आना चाह रहे हैं कि आपको भी रखना है और साथ में हर कुछ रखना है, ठीक है। तो वो उसमें एक बैलेंस लाना चाह रहे थे, जो बैलेंस उन्होंने खो दिया था। पहले आपके पर्सन काफ़ी इमोशनली आपसे बातें करते थे, अपने इमोशंस को वो व्याख्या करते थे, ठीक है, वो अच्छे से जताते थे, उस चीज़ को बताते भी थे, बहुत वोकल थे। बट ऑल ऑफ अ सडन ऐसा दिख रहा है कि वो अपने इमोशंस की बातें करना छोड़ दिए हैं, थोड़ा रूड बिहेवियर हो गया है उनका। हो सकता है वो ये बोलते हो कि हम थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, बिकॉज अभी मतलब लाइक वो हो सकता है आपको बोलते हो कि आप बहुत इमोशनल हो और हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है। इमोशनली या सिर्फ प्यार से ये दुनिया नहीं चलती है, प्रैक्टिकल होकर दुनिया चलती है। करियर, फाइनेंसेस, इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। पैसे होंगे तभी सब कुछ हो पाएगा, पैसे नहीं होंगे तो ये प्यार का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें होती होंगी आप लोगों में, तो वो भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या है ना, अभी उनके मन में बहुत कुछ आया है, जब उन्होंने पेशेंटली, मतलब जब आप लोग दोनों के बीच में ये जो मे बी नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, या बहुत ही मिनिमल जिसमें बातें हो नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं जो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया था, अब आपकी इज्जत कर रहा है, अब आपकी रेस्पेक्ट को वो समझ रहे हैं, अब उनके लाइफ में आपकी क्या प्लेस है उन्हें वो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या गलतियां की है और किस तरीके से उन्हें अब बैलेंस करना है इन चीज़ों को, वो उसको सोच विचार कर रहे हैं अभी, ठीक है। अवेकनिंग उनकी हो रही है, अभी वो अवेकन हो रहे हैं, इसीलिए अभी एक टेम्पररी पॉज आपको उनमें दिख रहा है कि वो आपसे खुल के बातें नहीं करते हैं, आपसे शेयर नहीं करते। आपको भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हो रही होंगी उनसे कि जैसा हमारा कनेक्शन पहले था वो कनेक्शन नहीं रहा, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, वो प्यार नहीं रहा। आपको ऐसे बहुत सारी बातें फील होती होंगी, ठीक है। या हो सकता है आप उन्हें कंप्लेन भी करते हो या उन्हें मैसेज भी करते हो। तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज देखिए, कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है ना, वो यहाँ पे मुझे वो ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन आप लोग का है, और डिवाइन कनेक्शन क्या होता है ना, ये बहुत डीप होता है, बहुत मतलब इसका हर कुछ एकदम सोल लेवल का रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप होता है, और उससे लोग सबको ही उसे एक बार में नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना कि इतना डीप इमोशंस या इतने डीप फीलिंग्स ये डरा देता है लोगों को। बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे थे आपके पर्सन, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो इससे भाग निकले, ठीक है। क्योंकि और भागे भी तो अभी उनके साथ क्या हो रहा है ना कि
ना छोड़ते बन रहा है ना रहते बन रहा है। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर उन्होंने सोचा है कि मुझे कोई चीज को एंड करना है, वो एंड करके आगे बढ़ गए हैं, पर इस बार उनके साथ ऐसा हो रहा है ना कि वो एंड नहीं कर पा रहे हैं, वो क्लोज नहीं कर पा रहे इस चैप्टर को। आप उनके दिमाग में दिन भर घूम रहे हो, चाहे वो अपने काम में ही बिजी क्यों ना हो, पर आप उनके दिमाग में दिन भर घूम रहे हो। रातों को तो आते ही हो, जगाते ही हो, जिसके वजह से वो मेडिटेशन करना चालू कर दिए हैं, जिसके वजह से मतलब इतना एंजाइटी, इतना बेचैनी, ठीक है, वो चीज को वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से वो जब मेडिटेट करने लगे ना, तो उनके अंदर से बहुत सारे आंसर्स उन्हें मिलने लगे। और कहीं ना कहीं अभी उनको डिवाइन बहुत ज्यादा गाइड कर रहा है। गाइड किस तरीके से कर रहा है? कुछ सिंक्रोनिसिटीज दे रहे हैं, कभी सोलमेट, कभी ट्विन फ्लेम, ये वर्ड्स उनके सामने आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो आपको लेकर टैरो रीडिंग भी करवा रहे हो, या एस्ट्रोलॉजर के पास भी गए हो आपको लेकर कि आपके इस कनेक्शन के बारे में जानने के लिए। इसके भी चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, एंड वो टैरो रीडर या वो एस्ट्रोलॉजर अभी उनको गाइड कर रहा है कि किस तरीके से आप दोनों को साथ होना है। वो उन्हें बता रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो डिवाइन कनेक्शन है, वो इससे भाग नहीं सकते हैं, बट अपने आप को संभाल सकते हैं। एंड संभालने के बाद फिर से इस कनेक्शन में आप दोनों वापस आ सकते हैं। इस कनेक्शन में रीयूनियन, रिकंसिलिएशन है। ठीक है, तो वो चीज उन्हें बताया जा रहा है, और किस तरीके से उसे उसमें पहुंचना है, आपके पर्सन को वहां पहुंचना है, वो गाइडेंस भी उन्हें अभी मिल रहा है। ठीक है, चाहे कुछ वीडियोस भी हो सकता है उनके सामने आते हो, या कुछ कहीं स्क्रॉल कर रहे थे, स्क्रॉल करते करते ये अचानक से ऐसा आप लोगों के कनेक्शन के जैसा वो सेम चीज उन्होंने कहीं पढ़ा है और वो रिलेट करने लगे उस चीज को। ठीक है, तो वो अभी इस चीज को लेकर काफी रिसर्च भी कर रहे हैं कि कैसे। पहले तो सोचे थे कि मूव ऑन कर जाएंगे, मूव तो नहीं कर पाए, दिन भर आप उनके दिमाग में हो। अब है कि कैसे रीच आउट करें, रीच आउट भी नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने अच्छे से आपसे कभी बर्ताव किया नहीं। ठीक है, अभी आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे अपने प्यार को। ठीक है, बट यही है कि बहुत प्यार करते हैं आपसे, और इसमें वो मतलब अब एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में वो आना चाहते हैं। अपने पास्ट चॉइसेस जो भी हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, उनसे सीख के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और मतलब आपको ना एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, एक ऐसा खजाना है आप जिन्हें पाना, मतलब उन्होंने पाके भी आपको खो दिया, कुछ इस तरीके की फीलिंग है उनमें। एक ऐसा खजाना जिनको पाके उन्होंने खो दिया, उन्होंने खुद खोया, सेल्फ सैबोटेज किया उसको। ये रियलाइजेशन उन्हें हो चुका है, और अब वो वर्क कर रहे हैं इस कनेक्शन की तरफ। अब वो वर्क कर रहे हैं कि किस तरीके से इस कनेक्शन में आया जाए, किस तरीके से इस कनेक्शन को दोबारा से बिल्ड किया जाए। ठीक है, हो सकता है वो अभी अपने काम पे भी बहुत फोकस कर रहे हो, उनके काम के मतलब वर्क प्लेस में भी अभी उनको अटेंशन बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, मे बी वो स्टूडेंट भी हो, उनके एग्जाम्स भी चल रहे होंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पर्सन स्टूडेंट है तो उनके एग्जाम्स चल रहे हैं और वो अपने स्टडीज में भी बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। और नहीं तो अगर वो काम करते हैं तो अभी उनके काम में उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। ठीक है, बट फिर भी वो बीच बीच में फोकस लूज करते हैं बिकॉज ध्यान आपकी तरफ आ जाता है, और आता है तो आता है। बट आप अगर होते यहाँ पे, आपसे अगर शादी हो गई होती तो कैसे कैसे लाइफ चल रहा होता, वो इस चीज़ पे सोचने लगते हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी है आज की, वैसे देखा जाए तो ये 3-3 की पोर्टल की। और ये एनर्जीज मुझे लग रहा है ऐसा जैसे कि ये 4-4 पोर्टल तक ऐसे ही रहने वाली है। ठीक है, उनके अंदर ये बेचैनी, ये जो उनका आप लोगों के कनेक्शन को सही करना, ठीक करना। ठीक है, मे बी यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में आपके पर्सन आपको 4 अप्रैल, ठीक है, तक रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो आकर आपसे बातें कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है वो मिलने भी आ सकते हैं आपसे। यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी दिख रहा है, तो यहाँ पे ये चांसेस भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है वो आप
से मिलने आए और इस कनेक्शन के लिए वो स्टैंड ले रहे हैं, वो चीज आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत कुछ उन्हें रियलाइजेशन हुआ है और अब वो उन रियलाइजेशन को समझ के अपने मिस्टेक्स को से सीख के, ठीक है, और आपको जो उन्होंने खो दिया है तो आपको जो पाना है उसके लिए काफी वर्क भी कर रहे हैं। वो बैकग्राउंड में कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, ठीक है। और वो जितने भी चैलेंजेस हो आप लोग के कनेक्शन में, वो उन सबको फेस करना चाहते हैं और अब वो इस कनेक्शन के लिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है ना। ये भी है। देख लेते हैं और क्या फीलिंग्स है और क्या सोच रहे हैं और क्या 3-3 के पोर्टल में उनके मन में और क्या क्या बातें चल रही हैं आपके पर्सन्स के मन में, और क्या क्या बातें चल रही हैं ये 3-3 पोर्टल में। चलिए देखते हैं। प्लीज गाइड कीजिए डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज हमें गाइड करें कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स अभी इस 3-3 पोर्टल में हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच। बहुत सारे कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज गाइड करें हमें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज गाइड करें। ओके अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बता दूं आप लोगों के लिए 4 अप्रैल और 3 मार्च ये दोनों डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को हो सकता है 3333 333 नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हो, या 4444 444 नंबर्स, या फिर 34 या 43 नंबर्स भी दिख सकते हैं, ठीक है। और लेटर्स अगर मैं बता दूं तो MIRGJOZ ये लेटर्स भी आप लोगों के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं। पहला है न्यू लव। उप्स, आपके पर्सन इस कनेक्शन को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। आप लोग के कनेक्शन को वो दोबारा शुरू करना चाहते हैं और इस चीज को लेकर वो काफी बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर सोचने वाले हैं। प्लेयर, वो जो प्लेयर एनर्जी में अगर आपके पर्सन थे, ठीक है, तो वो उस एनर्जी से निकल के अब वो सीरियस कमिटमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं आप लोग के कनेक्शन को लेकर, ठीक है। एंड अगर वो प्लेयर नहीं थे तो आप लोग दोनों के बीच में जो भी वो बचपनापन या जो भी बदमाशियां होती थी ना, ठीक है, जो भी खेलते थे आप लोग, या फिर खेल में जो बातें होती थी, जो इतना हंसते थे आप लोग पागलों की तरह, वो चीजों को वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आज। ट्रू लव, इस प्यार को वो समझ रहे हैं। ये जो प्यार है आप दोनों के बीच में ना, वो उनको समझ में आ रहा है। ये प्यार कितना स्ट्रांग है, कितना डीप है, आप उनके लिए कितने मायने रखते हो, ठीक है, आपका उनके लाइफ में क्या जगह है, वो उन्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको रियलाइज कर रहे हैं आज। यू विल गेट थ्रू दिस। तो आप दोनों अभी एक नो कॉन्टैक्ट या बहुत मिनिमल कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में, मुझे मैक्सिमम लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वाले दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा फील है कि हम इस सिचुएशन को पार करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि हम इस सिचुएशन को पार करके अब आगे बढ़ेंगे। किड्स, अगर वो मैरिड है और उनके किड्स हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उनको लेकर भी काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और अगर आपके किड्स हैं, ठीक है, आप सिंगल पेरेंट हैं, अगर आपके किड्स हैं तो आपके किड्स को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। या फिर तीसरा सिचुएशन ये है कि वो आपसे शादी करके आपके साथ बच्चे लेते हैं, ठीक है। नथिंग टू वरी अबाउट। तो वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि मत सोचो ज्यादा, खुश रहो, अपने काम पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। मैं खुद आने वाला हूं आपके पास। हिडन, अभी तो अपने फीलिंग्स को फुल हाइड करके रखे हैं, अभी अपने फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट वो सारे हिडन फीलिंग्स को वो अब एक्सप्रेस करने वाले हैं आपके सामने आके। अनकंडीशनल लव, ट्रू लव, अनकंडीशनल लव। तो आप लोग के प्यार की डेप्थ को, आप लोग के प्यार मतलब जो डिवाइन कनेक्शन है ना, उस चीज को वो समझ रहे हैं। मैंने बोला ना, वो कहीं ना कहीं से उनके सामने आ गया है और उस चीज को लेकर काफी रिसर्च कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डीप एनालिसिस चल रहा है अभी उनका।
टेक अ ब्रेक, इसीलिए ये ब्रेक लिया हुआ है, सेपरेशन में है आप लोग, ठीक है, इसीलिए ये ब्रेक लिया हुआ है उन्होंने, क्योंकि ये ब्रेक अगर नहीं लेंगे ना तो वो आपकी जो वर्थ है उसको नहीं समझते, बट इस ब्रेक के बाद आपकी वर्थ उन्हें समझ में आ रही है, ठीक है। अब वो आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहते, आपकी वर्थ समझ के वो आपको उस तरीके से आपको चेरिश करना चाहते हैं, ठीक है, आपको और स्पेशल फील कराना चाहते हैं। कन्फ्लिक्ट्स, आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए हों, उन चीज़ों को भी कभी कभी याद करते हैं और परेशान हो जाते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो कहीं ना कहीं मेजरली उनके वजह से हुआ है, ये चीज़ का रियलाइजेशन भी उनको हो रहा है और बहुत सॉरी फील कर रहे हैं और आपके पास आके अपोलोजाइज करना चाहते हैं, या फिर उनके अंदर जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर जो उनके अंदर कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, या फिर उनके पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में भी जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहा है ना, वो भी कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रहा है, ठीक है। रिलैक्स एंड लेट गो, तो अभी इस मोमेंट पे इसीलिए वो थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं और लेट गो कर रहे हैं, और ये भी आया है 4 ऑफ सूट्स के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा वो इस सिचुएशन को रिलैक्स होके समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जितना अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी उन्हें, उतने अच्छे से वो स्टेप फॉरवर्ड कर पाएंगे, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या है देखते हैं। रीचिंग कंक्लूजन्स, तो मैंने बोला ना कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है और कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड है। हो सकता है आप लोगों को भी फेदर्स दिख रहे हो, आपके पर्सन को काफ़ी फेदर्स दिख रहे हैं, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड है आप लोगों का कनेक्शन, डिवाइन का हाथ है आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर, इसीलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ठीक है। वो कंक्लूजन पे आएंगे और वो आपके तरफ भी बढ़ेंगे, ये व्हील घूमेगा। आप लोग का जो कर्मा का साइकिल है ना, जो अभी कार्मिक साइकिल जो चल रहा है वो कंप्लीट हो रहा है, और वो जैसे ही कंप्लीट होगा ना वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, वो आपको रीच आउट करेंगे। देखते हैं क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो आपको, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आज इस 3-3 पोर्टल में। आपके पर्सन्स आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स, हमारे व्यूअर्स को आज इस 3-3 पोर्टल में उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या वो बताना चाहते हैं जो वो उन्होंने नहीं बताया हो। पता नहीं घूम रहा है, क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स को। आज इस 3 पोर्टल में वो क्या उनको बताना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, तो वो आपका जो दिल तोड़ के गए हैं ना उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रही है। जो कॉन्फ्लिक्ट आया है वो भी सेम चीज़ बता रहा था कि वो जो दिल तोड़ के गए हैं आपका, ठीक है, या उन्होंने घोस्ट किया है, उन्होंने झूठ बोला है, वो सिचुएशन को वो आपके सामने वो क्लैरिटी वो आपके सामने वो लाना चाहते हैं और उसे लाकर आपको पूरा मतलब अच्छे से वो बताना चाहते हैं क्या क्या हुआ है, क्यों उन्होंने ऐसा किया है, वो स्टेप क्यों लिया है, वो हर कुछ आपको बताना चाहते हैं। इट रियली वॉज मी नॉट यू, तो कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन है कि वो जो भी गलतियां हुई है ना वो उसके रीजन वो खुद है, आप नहीं है, ठीक है। जब आपको उस समय उन्होंने ब्लेम किया है, बार बार बोला है कि कॉल मत करो, मैसेज मत करो, स्टे अवे फ्रॉम मी, तुम्हारे वजह से मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेरे पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स तुम्हारे वजह से आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ उन्हें समझ में आ रहा है कि ये उनकी ईगो थी, ये उनका मतलब गुस्सा या नाराजगी या मतलब अभिमान बोलिए या फिर कुछ ऐसी बात थी जो उन्हें बहुत चुभ गई थी और जिसकी वजह से उन्होंने ये किया है, ठीक है। आई हैव क्राइड ओवर यू, तो आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत बहुत रोए हैं। उन्होंने बोला भी है शायद से आपको कि मैं तुम्हारे लिए रोया भी,
ठीक है। Why can't you tell how you feel because how you are acting is confusing me। तो आप अभी चुपचाप हैं, आप अभी शांत हैं, आप अभी बॉदर्ड नहीं हो रहे हैं उनसे, आप अपने दुनिया में खुश हैं, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें कंफ्यूज कर रहा है कि क्या आप उनके बिना भी रह पा रहे हो, वो तो नहीं रह पा रहे, तो आप क्या रह पा रहे हो, ठीक है। कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा है। यू आर इरिप्लेसेबल, तो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। ये कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन, बहुत बड़ी रियलाइजेशन है उनके लिए। आपकी वर्थ उन्हें समझ में आ रही है, ठीक है। जिन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, अब उनको आपकी वर्थ समझ में आ रही है इस 3-3 पोर्टल में, और वो कहना चाहते हैं आपसे कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। आई थिंक अबाउट यू, तो वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि वो काम भी कर रहे तब भी आपके बारे में सोच रहे हैं, रात को तो सोचते ही सोचते हैं, मतलब हर वक्त आप उनके दिमाग में घूमते रहते हो, भूत की तरह, भूत हूं मैं। आई एक्टेड लाइक इट वॉजंट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। जब वो आपका दिल तोड़ रहे थे ना, उस समय उन्होंने ऐसे एक्ट किया था ना, ऐसे आपको बुरा भला बोला था जैसे कि उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। एंड आपने भी सोचा कि यार ये ऐसे कैसे बोल सकते। यही इंसान था जिन्होंने मुझे इतना प्यार किया, मेरे से, मतलब हर कुछ आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया। वो इंसान कैसे इस तरीके से बातें कर सकता है या इस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो वो उस समय भी दिखा रहे थे कि ये उनके लिए कोई बिग डील नहीं थी, बट अंदर ही अंदर उनकी हालत बिगड़ी पड़ी हुई थी, ठीक है। उनकी भी वाट लगी हुई थी। यू लाइट अप माई लाइफ, तो आप उनकी लाइफ में रोशनी लाते हो, आप उनके लाइफ के ब्राइटनेस हो। पूरा डार्क है कार्ड, ठीक है। उनकी लाइफ भी इसी तरीके से अभी डार्कनेस में है, बट जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, एक रोशनी सी दिखती है। टनल के एंड पे एक रोशनी आप ही हैं, ठीक है, उनके लिए। वो भी अनकंडीशनल लव के ऊपर आया ये कार्ड। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपसे शादी करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी कार्ड है, देखिए शादी का बार बार आ रहा है, ठीक है। वो आपसे शादी करना चाहते हैं। आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू, तो वही वो जो रोमांटिक रिलेशनशिप जो था आप लोगों के बीच में, जो अंडरस्टैंडिंग, जो बदमाशियाँ, जो प्यार, इंटीमेसी, उस चीज़ को वो बहुत मिस कर रहे हैं और दोबारा से उस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं वो। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। तो अभी इस मोमेंट पे वो ये इसीलिए वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप उन पे गुस्सा होंगे और आप उनको बहुत कुछ बोलेंगे और वो चीज़ को वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी अभी डिप्रेशन में है। तो ये आई है उनकी मैसेजेस। और अभी इस मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आपको अपने लाइफ को कैसे लीड करना चाहिए, ये 3-3 के पोर्टल में देखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे, ठीक है। देखते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, ये जरूर देखें, क्योंकि ये भी आप लोगों के लिए, आप लोगों के लाइफ के लिए, देखिए सिर्फ प्यार ही तो हर कुछ नहीं है ना, आपके लाइफ के लिए भी तो, मतलब अगर आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, वो देख लेते हैं आपके लिए। ये 3-3 पोर्टल में डिवाइन आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये 3-3 पोर्टल में डिवाइन आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हो कि उन्हें क्या करना चाहिए। 3-3 के पोर्टल में हमारे व्यूअर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हो। और एक लग रहा है, वार्निंग, देयर्स डेंजर और थ्रेट टू योर लाइफ अहेड। तो देखिए आपको अपने लाइफ को लेके थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। आप शायद से कुछ ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कर लिए हो जो कि आपके दोस्ती के काबिल नहीं है और वो आपके पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से आप अगर अपनी बातें किसी से शेयर कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से आप शेयर करो, ठीक है। आप ध्यान दो कि आप किससे दोस्ती कर रहे हो,
या आप अपने लाइफ में भी अगर आप अपने लाइफ को एकदम स्टैंड स्टिल में लेके आ गए हो ना, तो ये एक डेंजर है आपके लाइफ के लिए, ठीक है। यू विल फाइंड न्यू जॉब, तो अगर आप जॉब खोज रहे हैं या आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलने वाला है, वो भी अनएक्सपेक्टेडली आपको मिलने वाला है। ये एक ब्लेसिंग होने वाला है एंजल्स की तरफ से आपके लिए। यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर प्रेइंग एंड मेडिटेशन। अगर आप बहुत एंग्शियस फील कर रहे हो, आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपकी भी चल रही है, मुझे यहाँ दिख रहा है, तो आपको बोला जा रहा है प्रे कीजिए। जिस भी गॉड पे बिलीव करते हो उन्हें प्रे कीजिए। अगर सारे गॉड्स पे बिलीव करते हो तो सबको प्रे कीजिए। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा प्रे कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा शांत होइए। आपको भी शांत होना जरूरी है, बिकॉज आपको भी हील होना जरूरी है आपके पर्सन के आने के पहले। समवन इज इन ट्रू लव विथ यू, तो वो तो हमें पता ही है कि कौन आपके साथ ट्रू लव पे है और कौन अनकंडीशनल लव पे है। आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो और जिसको लेकर भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, उनके साथ आपका ट्रू लव है, ट्रू लव कनेक्शन है, ठीक है। यू नीड टू टेक रेस्ट। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत तबीयत खराब करके रख लिया है आपने, तो आपको थोड़ा रेस्ट करना है, अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है, कूल डाउन होना है। और बॉटम ऑफ द डेक पे है यू नीड टू गो आउट ऑन अ ट्रिप और अ वेकेशन। तो आपको बोला जा रहा है कि आप कहीं पे भी ट्रिप पे या कोई हॉलीडे पे, वेकेशन पे थोड़ा सा घूम के आइए, ठीक है। थोड़ा एंजॉय कीजिए लाइफ को, ये आपको बोला जा रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई है। 3-3 पोर्टल में क्या आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, क्या आपको करना चाहिए, ये गाइडेंस आपको मिला होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दे। अगर आप लोगों को लग रहा है इससे किसी को गाइडेंस मिलेगा, उन्हें ये रीडिंग भेज दे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।